हरिओम। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और इन श्राद्ध के या पितृपक्ष के महान इन दिनों में या दिवसों में जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे तिथि के अनुसार हमारे जो भी त्यौहार भी बोल सकते हैं, पर्व भी बोल सकते हैं, या उत्तम उत्तम क्रिया करने के अच्छे अच्छे दिवस होते हैं या आते हैं। तो मैं आज एक ऐसा व्रत आपको बताने वाला हूँ जिसको करने से जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों का अवश्य ही विनाश हो जाता है। वो चाहे जाने किया हो, जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो। और न केवल पापों की यहाँ बात है, लेकिन वह करने से भगवान सूर्य नारायण की, गौ माता सहित 33 कोटि देवी देवताओं की और पितरों की पूर्ण से पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और वो व्रत मैं जैसे एक प्रतीकात्मक स्वरूप से मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और ये उत्तम व्रत है, मैं स्वयं भी करता हूँ। और वैसे देखा जाए तो यह जो व्रत है जिसका नाम है कपिला षष्ठी व्रत, हालांकि बहुत योगों के संयोग से यह व्रत बनता है जो शायद सदियों में एक ही बार आता है। और इस बार मतलब कोई एक चीज़ है, बाकी दो चीज़ों का संयोग नहीं है। खैर चलो वो जाने दीजिए। लेकिन बात रही इस व्रत को करने की, तो बहुत उत्तम व्रत है, बहुत ही उत्तम दिवस भी है। और वो यह जो कपिला षष्ठी व्रत है वो है इस वर्ष 15 सितंबर गुरुवार को। अब ये कपिला षष्ठी व्रत कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इसको कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से उसका विसर्जन या इस व्रत की पूर्णाहुति कैसे करनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह विषय और वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखा है कि जब भी अगर आप कपिला षष्ठी व्रत करते हो तो इस दिन खास ध्यान से सुनिएगा, कपिला षष्ठी के दिन प्रातःकाल जब भी आप स्नान करते हो, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बहुत संशोधन करके इस व्रत को संक्षिप्त में और सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि शास्त्रों में इसकी जो क्रिया है, इसका जो विधान है वो बहुत जटिल और बहुत कठिन भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सरलीकरण से मैं यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो जिस दिन आप यह व्रत करते हो कपिला षष्ठी, वो अवश्य ही भाद्रपद के यह जो श्राद्ध के दिन होते हैं उसकी षष्ठी तिथि में ही आता है। तो यह बात पक्की हो गई और ये निश्चित है, फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस कभी नहीं हो सकते। तो इस दिन कपिला षष्ठी व्रत जिस दिन अगर आपको करना है उस दिन सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपको प्रयत्न अवश्य करना ही चाहिए। सुबह सुबह उठकर मतलब प्रातःकाल उठकर जब आप स्नान करते हो तो शुरुआत यही से होती है। जब आप प्रातःकाल स्नान करते हो तो गौ माता के दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर, या अगर केसर न हो तो गौ माता के दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने शरीर पर लेपन करनी है या उसी से स्नान करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब पानी की तरह पूरी बाल्टी भरकर दूध लेना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी 1 चम्मच या 2 चम्मच या 5 चम्मच या मैं कहूँगा 1 कलश 1 लोटा भर के भी अगर आप दूध लेकर उसमें हल्दी या केसर डालकर स्नान करोगे तो भी चलेगा। ये बात हो गई गौदुग्ध स्नान की और केसर या हल्दी के स्नान की। उसके बाद लिखा है पंचगव्य से स्नान करना चाहिए। तो पंचगव्य के विषय में बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, उसका वीडियो भी बना है, लेकिन चलो ठीक है, पंचगव्य नहीं मिलता है तो जैसे गौमूत्र है या गौ माता का गोबर है या फिर दही है या फिर कुशोदक मतलब कुशा वाला पानी है, इन 4 में से कोई भी एक चीज़ भी होगी तो उससे भी थोड़ा भी अगर स्नान करोगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब वो भी बाल्टी भर के आप स्नान कीजिए, थोड़ा सा भी पूरे शरीर के ऊपर मर्दन करके स्नान करोगे तो उत्तम है। अब ये 2 प्रकार के स्नान कर लेने के बाद फिर आपको स्नान जो करना है वो शुद्ध जल से स्नान करना है। और जैसे आप स्नान कर रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा गौ माता के दूध और केसर हल्दी से उसको मिश्रित करके उसके पश्चात जैसे पंचगव्य या गौमूत्र से, तो जब यह स्नान करते हो तब वैसे एक श्लोक दिया हुआ है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए वैसे उच्चारण कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वो श्लोक नहीं भी बोलोगे और केवल प्रार्थना भी करते हो कि काया से, वाचा से या मन से मुझसे कोई भी जानबूझकर या अनजाने में पाप हुए हैं तो यह स्नान करके मेरे वो सभी पापों को आप विनाश करो। तो ये प्रार्थना आप स्वयं हिंदी में या अपनी भाषा में कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसका एक श्लोक है जो मैं आपको बताऊं। जैसे लिखा है कि आपस्तवमसि देवेश
ज्योतिषां पतिरेव च पापम नाशय मे देव वांग मन काय कर्मजम, अर्थात वांगमय काय कर्मजम। तो वाचा से, मन से या काया से अगर कोई पाप हुए तो वह विनाश आप कर दीजिए। ये स्नान हो गए। स्नान करने के बाद जैसे आप नित्य अपना जो शुद्ध नित्य अपनी जो दैनिक क्रिया संध्या बंदन आदि करते हैं वो कीजिएगा, लेकिन उससे पूर्व स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करने के बाद तांबे के कलश में, ध्यान से सुनिएगा, तांबे के कलश में शुद्ध जल लेकर उसमें कुशा, मतलब जिसे हम दर्भ कहते हैं या कुशा कहते हैं, इसके विषय में बहुत बार बोल चुका हूँ। उसके वीडियो भी बहुत उपलब्ध है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो अगर आपको पता ना चले तो कुशा मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके कुशा उसमें डाल दीजिए। जैसे लाल चंदन का पाउडर अगर आपके पास है तो लाल चंदन का पाउडर उसमें थोड़ा डालिए, नहीं है तो फिर कुमकुम डाल दीजिए। और केवल अक्षत रक्त चंदन मतलब लाल चंदन का पाउडर, अगर वो नहीं है तो फिर कुमकुम और उसमें कुशा, ये आप उस ताम्र कलश में डाल दीजिए पानी भरे हुए। और उसी ताम्र कलश से भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय इन 8 मंत्र जो है, इन 8 नामों का, भगवान सूर्य के इन 8 नामों का आपको उच्चारण करना है जब भी आप अर्घ्य देते हैं। अगर मान लीजिए कोई देश काल समय अनुसार अब अगर आप अर्घ्य नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर इन 8 नामों का केवल उच्चारण भी करते हो तब भी सूर्य कृपा प्राप्त होती है। और वो जब आप अर्घ्य देते हो तब जो नाम बोलना है वो ये है, और वो नाम है ओम सूर्याय नमः, ओम तपनाय नमः, ओम स्वर्णरेतसे नमः, ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः। इन 8 नामों को बोलते हुए आप अर्घ्य दे दीजिए। और अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य को प्रार्थना करनी है फिर से वही कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन सभी पापों का आप विनाश करें। मेरे शरीर में से जो आयु है या मतलब तेज है या जो बल है जो क्षीण हो चुका है, क्षय हो चुका है, उसको आप सबल कीजिए, मतलब सशक्त कीजिए। मुझे अच्छा एक तेजस्वी जो प्रकाश होता है या तेजस्विता जो होती है, चाहे विद्यार्थी हो तो विद्या के लिए, आप साधक हो तो कोई साधना के लिए, अगर आप गृहस्थी है तो गृहस्थ को जीवन को चलाने के लिए, अगर सरकारी क्षेत्र में अगर आप काम करते हो तो उसमें विजय प्राप्ति के लिए, शत्रुओं से पीड़ित हो तो उससे विजय प्राप्ति के लिए ये सर्वस्व प्रदान करता है भगवान सूर्य नारायण इस दिन। तो अवश्य इन नामों से फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है। अब ये कर लेने के बाद पूरे दिन में क्या करना है, तो जैसे अगर आप सशक्त हो, यहाँ पर छोटे बच्चे, गर्भवती महिला और बुजुर्ग और जो बीमार है उन लोगों को यह व्रत अगर नहीं भी होता है तो चलेगा। अगर व्रत करते हो लेकिन उपवास नहीं करते हो तो भी चलेगा। जो सशक्त है, युवा है, प्रॉपर उपवास करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। जैसे एक समय फलाहार कीजिए, मतलब फलों का आहार कीजिए, सेवन कीजिए, और एक समय जो है वह आप अन्न का आहार कर सकते हो। उसके अलावा जैसे फलों का रस है या दूध वगैरह है वो आप चाहो तो ले सकते हो। तो वो कर लेने के बाद पूरा दिन ऐसे निकालने के बाद जब भी जितना भी आपको समय मिलता है, मैं ये नहीं कहता हूँ आप कंपलसरी कीजिए क्योंकि यह विधान पर्याप्त मात्र है इस व्रत को करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो जैसे भगवान सूर्य के किसी भी स्तोत्र या मंत्र का यथाशक्ति आप उस दिन मंत्र जाप कर सकते हो। रात्रि काल में अगर जितना जागरण आपसे हो पाए, जितना आप जग पाते हो तो वो मतलब जागरण कीजिए, कोशिश कीजिए। और उस जागरण के समय भी जैसे विष्णु सहस्त्र पाठ है या फिर भगवान सूर्य के मंत्र जाप है या भगवान सूर्य के कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी स्तोत्र यथाशक्ति पाठ करें। फिर प्रातः काल दूसरे दिन सूर्य षष्ठी व्रत कर लेने के बाद दूसरे दिन अर्थात सप्तमी की सुबह जैसे नॉर्मल स्नान करते हैं वैसे ही नॉर्मल स्नान कीजिए। आप नित्य जो पूजा पाठ अपना करते हो, संध्या आदि वंदन करते हो वो कर लीजिए। और उसके पश्चात क्या करना है, जैसे कोई विद्वान ब्राह्मण है उन विद्वान ब्राह्मण को, वैसे यहाँ लिखा हुआ है कपिला गौदान, कपिला गाय का दान करना, लेकिन जैसे नाम के अनुसार इस युग में ऐसी गौ माता मतलब प्राप्त होना वो शायद संभव नहीं है।
हमें गौ माता अभी इस जमाने में प्राप्त हो रही है, वही हमारा सद्भाग्य है, उससे बड़ा और कोई सद्भाग्य नहीं है। तो ये भी संभव नहीं है कि आप मतलब सच में गौ माता का दान कर पाए, क्योंकि हो सकता है इतने सशक्त तो कोई नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपसे वो गौ दान न हो सके तो या तो आप पंचधातु की, या तो पीतल की, या तो तांबे की, या तो चांदी की अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनको टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद उनको अक्षत मतलब अर्पित कीजिए, और उसके पश्चात उनको वह जो गाय आपने लाई है, गौ आपने लाया है, वो गौ जो है उनके हाथों में आप उनको देकर दान कर दीजिए। और फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमने जो ये कपिला षष्ठी व्रत किया था, वह व्रत पूर्ति के लिए हम आपको यह कपिला नामक या कपिला नामक अभाव में जो भी प्राप्य गौ है वो हम आपको दान कर रहे हैं। बस हमारा यह व्रत पूर्ण हो और हमें आपका आशीर्वाद आप प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से आप यथाशक्ति दान कीजिए। अब मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार से आप गौदान करने में समर्थ नहीं हो, तो आप किंचित मात्रा में यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान आप चाहो तो कर सकते हो, और वह सहज रूप से प्रेम से स्वीकार करेंगे और आशीर्वाद आपको अवश्य ही देंगे। अब इसके साथ में ये भी लिखा है, जब आप कपिला गवदान करते हो तो जैसे सूर्य उपासना की थी, और जैसे आपको पता है सूर्य षष्ठी पूजा भी जब होती है तो हम सूर्य उपासना आदि कितना करते हैं, तो उसी प्रकार से यह जो कपिला षष्ठी है सूर्य भगवान की भी उत्तम तिथि मानी गई है। तो उस कपिला गौ के साथ सप्त अश्व युक्त रथ, 7 घोड़े वाले जो भगवान सूर्य की प्रतिमा है वो भी साथ में दान करनी चाहिए। तो अगर आप सशक्त हो, अगर आप चाहो तो कपिला गवदान के साथ आप सूर्य की मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति या सूर्य भगवान की प्रतिमा भी आप साथ में दान कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी दान नहीं कर पाए तो भी चिंता मत कीजिए, यथाशक्ति आप द्रव्य है या अन्न दान है या वस्त्र दान है, दक्षिणा प्रदान भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे फिर उनके आशीर्वाद लीजिए, वहीं पर यह व्रत की समाप्ति हो जाती है। तो यह उत्तम व्रत है, सरल है, सहज है, हर कोई कर सकता है। और जैसे पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, सरकारी क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए, प्रमोशन के लिए, विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के लिए, अगर कोई किसी का आयु आरोग्य अच्छा नहीं रहता है तो स्वस्थ आयु आरोग्य प्राप्ति के लिए, मतलब यहाँ इसके लिए जो स्पेशल शब्द लिखा हुआ है कि इस दिन किया हुआ यज्ञ और दान अनंत कोटि अर्थात 1 करोड़ गुना फल देता है, और यह लिखा हुआ है। तो अवश्य इस कपिला षष्ठी व्रत के दिन आप चाहो तो दान कीजिए, आप चाहो तो कोई भी भगवान विष्णु का या पितरों के निमित्त है कोई भी यज्ञ भी आप कर सकते हो। लेकिन यज्ञ दान कर पाओ न कर पाओ कितना, लेकिन जैसे मैंने आपको संक्षिप्त में यह व्रत बताया, अगर इतना भी करते हो तो भी पर्याप्त मात्रा है। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि यह व्रत, यह विषय शायद आपने पहले सुना भी हो, शायद आपने ना भी सुना हो, तो फिर भी मैं पूछूंगा क्या अभी तक आपको इस व्रत के बारे में पता था? अगर था तो यस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, अगर नहीं भी पता था तो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवश्य ज्ञात करवाइएगा। और आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर विषय वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा, और आने वाले हर ऐसे वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो वो भी आप प्रयत्न कीजिएगा। और ऐसे ही देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। और जो भी कोई यह व्रत करने वाला है इस व्रत के लिए, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।